तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जेमिनाई विद स्टडी में। जेमिनाई स्टडी स्टडी नाम है चैनल का, और जो मैंने नया खोला है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं। जीएस सुधा में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है हिस्ट्री का, ठीक है। एक्चुअली 1 मिनट, इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है, और पार्ट 1 में हम लोगों ने हिस्ट्री का पढ़ लिया है, और हम लोग आज पार्ट 2 हम लोग का होने वाला है, ठीक है। और वो भी एआई के साथ, ठीक है। एआई के साथ जो भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है आप जरूर कमेंट में छोड़िए, मैं उसका कुछ आंसर आपको कमेंट में जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे सर की माता जी हैं, उनको प्रणाम करते हुए, अपनी माता जी को, सर की माता जी को प्रणाम करते हुए, और दोनों लोग को प्रणाम करते हुए हम लोग का चैनल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और क्लास हम लोग आज हम लोगों ने 10 पे छोड़ा था, ठीक है। बहुत आगे आ गया भाई, आई थिंक 10, ठीक है। यहाँ नहीं हुआ था हम लोगों का, अर्थवेद हो गया था, और ये प्रागैतिहासिक पाषाण काल हो गया था, हम लोग का महत्वपूर्ण तथ्य हो गया था, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता हम लोग का ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का नामांकन और काल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट जस्ट रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लूंगे बस। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक विस्तृत जानकारी तो कम से कम 2 मिनट का होगा। जरूर, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता हूँ। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी, जो आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बहती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत कुशल थे। उन्होंने शहरों का निर्माण किया, जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों में पक्की ईंटों से बने घर, नालियां और सार्वजनिक स्नानागार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी कुशल थे और उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक और खास बात उनकी लिपि थी। उनकी लिपि में लगभग 400 चिन्ह थे, लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। यह सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या भूकंप जैसे कारणों से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। क्या आप सिंधु घाटी निर्धारण, भौगोलिक विस्तार और निर्माता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हम देखेंगे। सर्वप्रथम हड़प्पा की टीलों की ओर से वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन ने लोगों के का ध्यान आकर्षित किया था, जो 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा के टीलों का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा की टीलों का सर्वे किया था, वो किस देश से आए थे और इसके प्रमुख कौन थे, उत्खनन के प्रमुख कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। उन्होंने 1850 के दशक में हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना भी की और इसके पहले महानिदेशक बने। हड़प्पा की खुदाई का काम दयाराम साहनी ने किया था। उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। हड़प्पा की खुदाई से पहले ये माना जाता था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा नदी के किनारे बसे शहरों से हुई थी, लेकिन हड़प्पा की खुदाई ने यह साबित कर दिया कि भारत में गंगा नदी के किनारे बसे शहरों से भी पहले एक और सभ्यता मौजूद थी। इस सभ्यता के हेतु सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नाम प्रयोग होता है, लेकिन इस सभ्यता में अधिकांश केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी के घाटी क्षेत्रों के बाहर भी हुआ है। जो तो सिंधु घाटी का सभ्यता इस सभ्यता के हेतु उपयुक्त नाम ही रहा, ठीक है। सर्वप्रथम 1821 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित सभ्यता में प्रथम स्थल हड़प्पा का अन्वेषण प्राप्त किया था। इस स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। पुरातत्व की एक परंपरा के अनुसार किसी भी सभ्यता का नामांकन उसी सभ्यता के प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर होता है। इसी कारण इससे
सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। पहली बार खोदा गया तो उसको वहीं खोदा गया तो उसका नाम भी वहीं रख दिया, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रित सरस्वती नदी घाटी के गग्गर हकरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसलिए कुछ विद्वान इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को सैंधो सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नोट, दो अन्य कांस्य युगीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मोसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा वासियों तांबे तथा टीन की मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के 3 दशकों तक रहा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का विस्तार भारत में किन किन जगहों पे हुआ और वो कौन कौन से जगह थे? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में हुआ। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी जैसे शहर इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। क्या आप इन शहरों के बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के अधिकांश खोज स्थल भारत में स्थित है, ठीक है। भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल स्थित हैं, ठीक है। वर्ष 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर, देखिए यहाँ पे बाएं तट पे पाया गया था और पंजाब में दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो इसका कुछ एक्सटर्नल पॉइंट जानते हैं। देखो, 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान के सिंधु के प्रांत लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, राखल दास बनर्जी ने की थी। एक्सटर्नल पॉइंट के साथ विस्तृत व्याख्या करो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। ये शहर अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली, विशाल स्नानागार और सुनियोजित सड़कों के लिए जाना जाता था। क्या आप मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ? सर्वप्रथम वर्ष 1931 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता तिथि का निर्धारण की थी। रेडियो कार्बन, जो कार्बन 40 या C14 की नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्ष विद्यमान रही। यह सभ्यता लगभग 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपनी परिपक्वता में थी। एक नवीन शोध में यह भी पाया गया कि सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, अत्यंत व्यापक था। एक मिनट, जस्ट एक एक्शन और जूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में था। इस सभ्यता का लगभग 13 लाख क्षेत्रफल, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भौगोलिक विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तथा उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी, ठीक है। जी बिल्कुल सही। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था। ये पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उत्तर में ये मांडा जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और इसमें कई महत्वपूर्ण शहर थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्व से पश्चिम लगभग, देखिए पूर्व से पश्चिम, अगर यहाँ से पूर्व से पश्चिम लिखा जाए तो ये 1600, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण अगर मिला जाए तो ये 1100, ठीक है, 1100 किलोमीटर तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त हुए मानव कंकाल है। सर्वाधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसमें मानव कंकाल के परीक्षण से निर्धारित हुआ कि भारत इस सभ्यता में अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती, जो कि निम्नलिखित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्यतः कितने प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी?
सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थीं: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलॉइड। सिंधु घाटी की सभ्यता को लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। अधिकांशतः लोग जो थे भूमध्य सागरीय थे, सर्वाधिक, ठीक है, भूमध्य सागरीय थे। प्रमुख विद्वान देखिए, विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इन्होंने कहा था कि आर्य थे ये सब, ठीक है। गार्डन चाइल्ड ने कहा था सुमेरियन थे, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा था दास व दस्यु थे, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने कहा था द्रविड़ थे, ठीक है। किंतु अधिकतर विद्वान साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी, राखल दास जो बनर्जी ने कहा था वही सही मानते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की नगरीय योजना, ठीक है, इसमें नगरीय योजना में इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ एक नगरीय सभ्यता भी है। इसकी महत्वपूर्ण अवशेषता पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन में जल निकास प्रणाली, प्रमुख सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, इन सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर की प्रमुख सड़कों को प्रथम सड़क कहा था, प्रमुख सड़कों को प्रथम सड़क कहता था। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क होते थे। इस सभ्यता के अंतर्गत लगभग सभी नगर 2 भागों में विभाजित हैं, जो कि निम्नलिखित है। प्रथम भाग जो थे ऊंचे दुर्ग से निर्मित थे, इन दुर्गों के शासक वर्ग निवास करते थे, शासक वर्ग ऊंचे दुर्ग में निवास करते थे। द्वितीय भाग, इनमें इनमें नगर अथवा आवास क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, द्वितीय वर्ग में। यह अपेक्षाकृत आकार में बड़ा थे। यह आम तौर पर एक सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रम निवास करते थे द्वितीय में, ठीक है। यह सड़कों किनारे नालियां के ऊपर ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों के माध्यम से होता हुआ नगर की प्रमुख नालियों में गिरता था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा के नगर योजना लगभग एक जैसी थी, ठीक है। अधिकांश स्थल पर भवनों के निर्माण में इनकी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। रंगपुर गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। रंगपुर गुजरात और कालीबंगा राजस्थान में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यह आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई और एक स्नानागार होता था, ठीक है। यह अधिकांश घरों से कुएं के अवशेष भी प्राप्त होते थे, ठीक है। कुएं के अवशेष, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये कहाँ पे पाया गया और इसकी उत्खनन कब किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मोहनजोदड़ो में मिली है, जिसे विशाल अन्नागार कहा जाता है। ये लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसका निर्माण अनाज भंडारण के लिए किया गया था। इसकी खुदाई 1950 के दशक में हुई थी। विशाल भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के नगरों में चारों एक रक्षा प्राचीर निर्मित करके किलेबंदी की गई थी और इसके निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य चोरों, लुटेरों और दस्युओं के पशु चोरी सुरक्षित करना था, ठीक है। केवल लोथल गुजरात का सुरकोटदा गुजरात के दुर्ग और नगर में ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, ठीक है। केवल लोथल गुजरात और सुरकोटदा गुजरात के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में अधिकांश स्थलों के घरों में के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, परंतु लोथल गुजरात इसका अपवाद है। लोथल गुजरात के घरों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती हैं, ठीक है। मकान की ईंटें, मकान के निर्माण में अनेक प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया, जिनकी आकार का अनुपात 4:2:1 था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। 1920 के दशक में माधव स्वरूप वत्स और 1940 के दशक में मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा के व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया था, ठीक है। एस.आर. राव ने हड़प्पा सभ्यता के विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी, ठीक है। हड़प्पा के तोड़ द्वार भी नगर भी कहा था, हड़प्पा को तोड़ द्वार की नगर भी कहा था, ठीक है। स्टुअर्ट पिक्ट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी, ठीक है। स्टुअर्ट पिक्ट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा की संज्ञा दी, ठीक है। हड़प्पा के निवासियों को अधिकांश भाग हड़प्पा व मध्य संबंधित धर्म संबंधित कार्यों में संलग्न थे। हड़प्पा में 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला कहा गया, ठीक है। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया, ठीक है। हड़प्पा नगर सुरक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया था। माना जाता है कि वह दुर्ग उत्तर से दक्षिण तक लगभग 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम तक 195 मीटर चौड़ा था। यह दुर्ग किसी टीले पर निर्मित है
मार्टिन मिलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी, ठीक है, माउंट ए बी की संज्ञा दी। हड़प्पा में अधिकांश घरों में शौचालय का अवशेषण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रस्थानन मंजूषा अवशेषण हड़प्पा से प्राप्त हुए। लकड़ी के ताबूत में शवाधान विदेशी कब्र का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ, ठीक है। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई, ठीक है। पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति नरबंधक प्रषण हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पीतल की इक्का गाड़ी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से 16 त्राम भट्टियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। हड़प्पा में 2 पाषाण मूर्ति, काले पत्थर की नर्तकी मूर्ति तथा लाल पत्थर की मानव मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे व अन्य कूटन के चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से मजदूरों हेतु बैरक, श्रमिक आवास और कामगारी हेतु आवास साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा से एक स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा वाली मृड मृड मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी, ठीक है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र से दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसका नामांकन कब्रिस्तान R37 रखा गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो जो कम से कम 2 मिनट का हो। जरूर, मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताता हूँ। ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। ये शहर अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली, विशाल स्नानागार और सुनियोजित सड़कों के लिए जाना जाता था। मोहनजोदड़ो में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली हैं, जिनमें विशाल स्नानागार, अन्नागार और सभा भवन शामिल हैं। विशाल स्नानागार का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, जबकि अन्नागार का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। सभा भवन का उपयोग संभवतः शहर के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कई कलाकृतियां भी मिली हैं, जिनमें मूर्तियां, मुहरें और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। इन कलाकृतियों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो एक समृद्ध और विकसित शहर था। यह शहर लगभग 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या भूकंप जैसे कारणों से इस शहर का अंत हुआ होगा। क्या आप मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैक और 1940 दशक में मार्टिन मिलर ने मोहनजोदड़ो के व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया था, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था, मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख उपनाम सिंध और नख खलिस्तान और सिंध बाग रेगिस्तान का बगीचा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी और जस्ट वेट करेंगे, ठीक है, राजतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो में जाल पद्धति, ग्रिड पैटर्न समानता सड़कों की जाल में बिछा हुआ था, ठीक है, सड़कों की जाल में बिछा हुआ था। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। यह सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार लगभग 45.71 से 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है। विशाल अन्नागार 45.71 से 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार किले के अंदर स्थित था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल अन्नागार है। इस विशाल अन्नागार के केंद्रीय खुले प्रांगण में तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की निरत आकृति के नटराज शिव प्राप्त हुए, ठीक है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में भवनों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र तथा मॉडल प्राप्त हुए, ठीक है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन, कपड़े अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तक की मूर्ति पाई गई है। इस मूर्ति की द्रव्य मोम की विधि द्वारा बनाया गया, ठीक है। एक मिनट इसकी लंबाई देखते हैं क्या है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो कांसे के नर्तकी की मूर्ति पाई गई है उसकी लंबाई क्या है और वो किस धातु की बनी है? एक मिनट, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांसे के नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। इस मूर्ति की द्रव्य मोम विधि द्वारा बनाई गई थी। इस मूर्ति की धातु किस धातु की बनी थी ये मूर्ति और इसकी लंबाई क्या थी? कांसे से बनी है और इसकी लंबाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। क्या आप इस मूर्ति के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?
कांसे से बनी है, ठीक है, कांसे से बनी है ये मूर्ति, ठीक है, कांसे से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है चंदहुदड़ो, ठीक है, चंदहुदड़ो के बारे में जानते हैं। चंदहुदड़ो के बारे में एक विस्तृत व्याख्या करो जो कम से कम 2 मिनट का हो। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये शहर लगभग 2600 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था और लगभग 1900 ईसा पूर्व तक आबाद रहा। चन्हुदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था जहां विभिन्न प्रकार के शिल्प और वस्तुएं बनाई जाती थीं। इस शहर में मन के सील, धातु की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने थे। चन्हुदड़ो में एक बंदरगाह भी था जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों और मेसोपोटामिया जैसे दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता था। चन्हुदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि ये शहर एक समृद्ध और विकसित शहर था। इस शहर में पक्की ईंटों से बने घर, नालियां और सार्वजनिक स्नानागार थे। चन्हुदड़ो के लोग व्यापार में भी कुशल थे और उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। चंदहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी खोज एन.जी. मजुमदार ने की थी, ठीक है। यह उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैक ने किया था, ठीक है। खोज की थी एन.जी. मजुमदार ने, उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैक ने किया था। चंदहुदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता और औद्योगिक केंद्र माना गया। चंदहुदड़ो में वक्राकार ईंटों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। चंदहुदड़ो से गुड़िया निर्माण का कारखाना प्राप्त होता है। चंदहुदड़ो मनका बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। चंदहुदड़ो से किसी दुर्ग का अवस्थित प्राप्त नहीं हुआ। चंदहुदड़ो से झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। लोथल, लोथल के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यह शहर गुजरात में स्थित है और लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना है। लोथल में एक विशाल गोदी थी जहां जहाजों को रखा जाता था। इस गोदी से पता चलता है कि लोथल के लोग समुद्री व्यापार में कुशल थे। लोथल में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं भी। लोथल भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज आर राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से सुगमता पूर्वक पश्चिमी एशियाओं का व्यापार होता था। लोथल में पूर्वी भाग में जहाज की गोदी डाक प्राप्त होता था। यह पक्की ईंटों से निर्मित है। इसका आकार लगभग 214 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा था, ठीक है। लोथल का गोदी बड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। लोथल से नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथल में नगरों को 2 भागों में विभाजित नहीं करके एक ही रक्षा प्राचीर संपूर्ण नगर को दुर्गृत किया गया था, ठीक है। दुर्गृत किया था, ठीक है, दुर्गृत, ठीक है। लोथल में चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। लोथल से फारस की मोहर, ठीक है, फारस की मोहर पक्के रंगे हुए पात्रों में मिलने का प्रमाण पत्र मिलता है। लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करो। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। Why his automatic बाएं तट पर स्थित इसकी खोज अमलानंद की घोष ने की थी। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। तथा यहाँ पर उत्खनन बीबी लाल एवं वीके थापर ने कराया था। कालीबंगा के उत्खनन में हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसमें कालीबंगा की शाब्दिक अर्थ काला रंग की चूड़ियां होता है, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए से खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में एक फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के 7 आयताकार अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र दोनों को अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ठीक है। कालीबंगा में स्पष्ट रूप से जल निकासन प्रणाली का अभाव था, ठीक है, अभाव था इसमें, ठीक। कालीबंगा में शवों को अंत्येष्टि संस्कार के लिए 3 विधियों का प्रमाण मिलते हैं, जो कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ठीक है। कालीबंगा में
प्रतीकात्मक समाधि प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुए हैं। बनावली बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। और बनौली के बारे में थोड़ा पूछते हैं। बनौली के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करें जो तो कम से कम 2 मिनट का हो, ठीक है। बनावली हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई हैं। बनावली लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराना है और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। बनावली में एक दुर्ग और एक निचला शहर था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचले शहर में आम लोग रहते थे। बनावली के लोग खेती और पशुपालन करते थे। वे कपास और जौ की खेती करते थे और गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। बनावली के लोग मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार भी बनाते थे। क्या मैं बनावली के बारे में कुछ बनौली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। माना जाता है कि बनौली समृद्ध लोगों का नगर था, ठीक है। बनौली में हड़प्पा कालीन संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। बनौली में सभी स्पष्ट रूप से जल निकासी प्रणाली का अभाव है। बनौली से जौ यौ के अवशेष प्राप्त हुए। बनौली से खिलौने के रूप में हल की आकृति, मिट्टी का हल, टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। धोलावीरा धोलावीरा भारत के गुजरात कच्छ राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज JP जोशी ने की थी तथा यहाँ पे उत्खनन कार्य R.S. बिष्ट ने कराया था। धोलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। धोलावीरा में सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहा जाता है। धोलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम भारत है। धोलावीरा में एक सूचना स्पष्ट साइन बोर्ड प्राप्त हुआ जिसे 10 अक्षर है। धोलावीरा में उत्खनन, जल प्रबंधन, कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है जो कि निम्नलिखित है। दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। धोलावीरा के माध्यम नगर के शासक उत्तराधिकारी वर्ग निवास करते थे, ठीक है। धोलावीरा के माध्यम नगर में मध्यम जो नगर था उसमें शासक अधिकारी वर्ग निवास करते थे। धोलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पाकालीन नगर केवल 2 भागों में ही व्यापित थे। धोलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग में प्रशासनिक तथा धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे, ठीक है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग के स्थित दुर्ग में प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 मिनट रुक जाइए। राखी गढ़ी के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो। राखीगढ़ी हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई हैं। राखीगढ़ी लगभग 6500 ईसा पूर्व पुराना है और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। राखीगढ़ी में एक दुर्ग और एक निचला शहर था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचले शहर में आम लोग रहते थे। राखीगढ़ी के लोग खेती और पशुपालन करते थे। वे कपास और जौ की खेती करते थे और गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। राखीगढ़ी के लोग मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार भी बनाते थे। क्या मैं राखीगढ़ी के बारे में कुछ और बताऊं? राखीगढ़ी को प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है। यह भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के 5वां सबसे बड़ा नगर में से एक है। राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। राखीगढ़ी से अन्नगार के साक्ष्य प्राप्त हुए। रोपड़ के बारे में संक्षिप्त में व्याख्या करो जो कम से कम 2 मिनट का हो। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई हैं। रोपड़ लगभग 2600 ईसा पूर्व पुराना है और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। रोपड़ में एक दुर्ग और एक निचला शहर था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचले शहर में आम लोग रहते थे। रोपड़ के लोग खेती और पशुपालन करते थे। वे कपास और जौ की खेती करते थे और गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। रोपड़ के लोग मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार भी बनाते थे। क्या मैं रोपड़ के बारे में कुछ रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा इसमें 1950 के दशक में इसकी उत्खनन कार्य यश दत्त शर्मा ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। रोपड़ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया उत्खनित प्रथम स्थल है, ठीक है, 1950 में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। रोपड़ में मानव कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान को अवशेष भी प्राप्त हुए, ठीक है, कुत्ते के साथ, कुत्ते या भेड़े के साथ दफना कर, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा स्थल के प्रमुख स्थल, ठीक है।
पहला है हड़प्पा, अवस्थित है पाकिस्तान में, नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चन्होदड़ो सिंधु नदी किनारे और स्थित है पाकिस्तान में। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे और स्थिति है गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे और स्थिति है घग्गर में, ठीक है। बनावली है, ठीक है, हरियाणा में। धोलावीरा है गुजरात में। राखीगढ़ी है हरियाणा में। रोपड़ है पंजाब में, सतलज नदी किनारे। रंगपुर है गुजरात में, भादर नदी किनारे। और सुरकोटदा है गुजरात में। और सुतकंडोर, ठीक है, सुरकोटदा गुजरात में है, ये याद रखिए। और सुतकांगडोर जो है पाकिस्तान में, दक्ष नदी किनारे। आलमगीरपुर है जो मेरठ में और हिंड नदी किनारे है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। रोपड़, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़ और रंगपुर, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर और आलमगीर के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो। जी बिल्कुल, मैं आपको इन सभी शहरों के बारे में बताता हूँ। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक केंद्र था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। बनावली हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। धोलावीरा गुजरात में स्थित एक प्राचीन शहर है जो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। राखीगढ़ी हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। रंगपुर गुजरात में स्थित एक प्राचीन शहर है जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक प्राचीन शहर है जहां से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर था। क्या आप इन नेक्स्ट है हड़प्पा, ठीक है। इसकी खोज किए थे, उनको उत्खनन करता थे दयाराम साहनी थे। राय बहादुर दयाराम साहनी का पूरा नाम है। यहाँ से प्राप्त हुए बलुआ पत्थर से बना पुरुष लिंग योनि के पोषण प्रतीक, ठीक है। लकड़ी की ओखली में गेहूं तथा जौ, पासा, ताम्र, तुला और दर्पण, ठीक है। विशाल चबूतरे में वाले छह छह अन्नागारों की दो कतारें, ठीक है। कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, ठीक है। कब्रिस्तान R37, ठीक है। संघ से निर्मित बैल, वास्तविकता चक्र के साक्ष्य और सीपी का पैमाना, ठीक है। कमेंट में बताइए व्हाट इज द सीपी का पैमाना। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने और यहाँ से मिला था विशाल अन्नागार, स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति की मोहर, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, ठीक है। और सीप से बनी हुई पटरी, मिट्टी के तराजू, ठीक है। सबसे बड़ी ईंटी का साक्ष्य और भट्टों का अवशेष। जी बिल्कुल, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति की मुहर, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, सीप से बनी हुई पटरी, मिट्टी की तराजू, सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य और भट्टों के अवशेष मिले हैं। क्या आप मोहनजोदड़ो के बारे में नेक्स्ट चंदहुदड़ो अर्नेस्ट मैक ने खोजा था और 4 पहिए वाली गाड़ी यहाँ से मिले थे। मनके बनाने का कारखाना मिला था, वक्रकार ईंटें मिले थे, अलंकृत हाथी मिला था और कंघा मिला था चंदहुदड़ो से। जी बिल्कुल, चन्हुदड़ों की खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी और यहाँ से 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी और कंग नेक्स्ट है लोथल R राव ने किया था और फारस की मुहर, ठीक है। और बंदरगाह, धान तथा बाजरे के साक्ष्य, 3 युगल समाधियां, दिशा मापक यंत्र और तांबे का कुत्ता और धान की भूसी जो मिला था लोथल से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट कालीबंगम, बीबी लाल एवं बी के थापर ने खोया था, ठीक है। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के मन के, कांच की मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है। और सिलबट्टा, ठीक है। प्राकृतिक समाधियां, ठीक है। प्रतीकात्मक समाधियां और सूती कपड़े की छाप, ठीक है। बनावली देखिए, बनावली RS बिष्ट ने खोया था, ठीक है। और हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना, तांबे का बड़ा, ठीक है। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना वर्ष 1953 मिला था। इस लिपि का सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1920 में के दशक में LN वेडन ने किया था, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने की पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं। लिपि
भाव चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टो फैडन कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा में जीवन की दशाएं। राजनीतिक दशा, हड़प्पा कालीन राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इतिहासकारों के भी अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस काल के लोग वाणिज्य व्यापार की ओर आकर्षित है। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः हड़प्पा की शासन व्यवस्था व्यापारी वर्ग वणिक वर्ग के हाथों में थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापक विस्तार इसके सुनियोजित नगर को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि यह सभ्यता शासन व्यवस्था का पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, ठीक है। शासन व्यवस्था में पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। नेक्स्ट है A.L. बासम ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की प्राकृतिक धर्मतंत्रीय तथा इस पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना था। स्टुअर्ट पिग ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीकृत समाज माना था जो पुरोहित वर्ग द्वारा चलाई जाती थी, ठीक है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो के शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्व मध्यम वर्गीय, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक और शासन व्यवस्था धर्म की महत्ता थी, ठीक है। आर्थिक दशा देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा के उत्कर्ष का प्रमुख कारण उन्नत कृषि व्यापार था। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से संचित कृषि पशुपालन समृद्ध आंतरिक व विदेशी व्यापार आधारित थी। यह व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है। सिंधु की घाटी की सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी, लेकिन अर्थव्यवस्था और आजीविका का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में था। इसकी सभ्यता को उर्वरता का प्रमुख कारण प्रतिवर्ष सिंधु नदी में आने वाले बाढ़ को माना जाता था, ठीक है। प्रतिवर्ष सिंधु नदी में आने वाले बाढ़ को माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा अन्य नगरों से प्राप्त अन्नगार के साक्ष्य कृषि की विकसित अवस्था में इंगित करती है, ठीक है। कृषि के विकसित अवस्था में इंगित करती है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु नदी के घाटी के तट तक सीमित नहीं था, अपितु व्यापार मध्यम एशिया, मिस्र और मेसोपोटामिया का विस्तार था। माना जाता है कि व्यापार की स्थिति सिंधु घाटी की सभ्यता में और मेसोपोटामिया के मध्य उन्नत अवस्था थी। मेसोपोटामिया में मेलुहा, ढिलमुनु तथा मगन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। मेलुहा, ढिलमुनु तथा मगन, ठीक है, अच्छे व्यापारिक संबंध, ठीक है। नोट, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, यव, जिसे जौ को यव कहते थे, एग्जाम में आता है, राई, मटर, तिल, कपास आदि की खेती की क्या करते। नोट, इस सभ्यता के लोग रागी तथा ईख से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के लोग रागी तथा ईख से परिचित नहीं थे, ठीक है। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन या सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंधु में नाम दिया था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ, यव था। माना जाता है कि गेहूं और जौ यव का प्रसार जो होता है पश्चिमी एशिया में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में कोई हल अथवा फावड़ा नहीं प्राप्त हुआ। संभवतः इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता में कृषि संबंधी फल काटने हेतु संभवतः पत्थर प्रचर की हंसियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पत्थर की हंसियों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि संबंधी कार्यों, व्यापार और परिवहन में पशुओं की मुख्य भूमिका थी। इस पशुओं की कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय, हाथी इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले बैल अपना विशेष महत्व रखता था। कुबड़ वाले बैल का विशेष महत्व रखा जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा से ही प्राप्त होते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे व तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत माप तौल प्रणाली प्रचलन था। इसकी इकाई 16 के अनुपात में होती थी तथा इसके बांट दशमलव पद्धति पर धारित थे। इसे सबसे अधिक प्रचलित बांट 16 मान का होता था। ठीक है, 16 मन का होता था, सॉरी मन का नहीं, 16 मन का होता था। ठीक है, सामाजिक दशा सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सामाजिक दशा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक दशा जो है, हड़प्पाकालीन समाज की कई परंपरागत रूप से परिवार को माना जाता है। मोहरे पर अंकित चित्र माता देवी की पूजा से यह ज्ञात होता है कि सुमता हड़प्पाकालीन समाज मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, इस समाज के अंतर्गत मुख्यतः 4 वर्गों पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक की मौजूदगी थी। ठीक है, हड़प्पाकालीन समाज में सज, साज और सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आभूषणों पर प्रयोग स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हड़प्पाकालीन अवसरों की संरचना यहाँ के समाज में आर्थिक विषमता के दर्शाती थी। हड़प्पाकालीन समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। हड़प्पाकालीन समाज के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। ठीक है, हड़प्पाकालीन समाज के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पाकालीन समाज के लोग मनोरंजन के साधन पासे का खेल और पशुओं की लड़ाई का नृत्य आदि था। ठीक है, मनोरंजन का हड़प्पा काल से अधिकांश शवाधान मौजूदों से कलश शवाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवाधान प्रमाण प्राप्त होते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा, मोहनजोदड़ो के शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को दफनाने की प्रथा, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, धार्मिक दशा देखिए, माना जाता है कि मूर्ति की पूजा प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा के लोग धरती पृथ्वी के उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के अग्नि और स्वस्तिक की पूजा की जाती थी। संभवतः स्वस्तिक चिन्ह प्रतीक चिन्ह सिंधु की घाटी की सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा की देन है। ठीक है, हड़प्पा घाटी की सभ्यता से प्राप्त वास्तविक व चक्र सूर्य की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। किसमें पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार में 3 विधियां प्रचलित थी। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। इसके पशुपतिनाथ का रूप माना जाता है। इस मुहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान है, जो कि निम्नलिखित है। एक हाथी, एक गेंडा, एक बार, एक भैंसा और 2 12 सिंगा हिरण। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि कितने जानवर हैं। ठीक है, क्या इनमें से कौन सा जानवर नहीं है? एक हाथी था, गेंडा था, बाघ था, भैंसा था और 2 12 सिंगा है। ठीक है, मोस्टली भैंसा पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल चंद्रहूदरो से प्राप्त एक मोहर से इस सभ्यता में बलि प्रथा में प्रचलित होने की अनुमान मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा काल के लोग मात्र देवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। जब से सबसे अधिक पूजा माता देवी की होती थी। माता देवी की देवी सबसे अधिक पूजा होती थी। ठीक है, मूर्ति की पूजा नटराज के रूप में शिव की पूजा, पीपल की पूजा जल की पवित्रता, ठीक है, अग्नि की पूजा यज्ञ और विषभ मतलब भैंस और अनेक पशुओं का देवताओं के संबंध इत्यादि तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से लिए गए। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कि किसी भी स्थल में मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन बनावली हरियाणा में मिले एक भवन से मंदिर होने का केवल अनुमान ही लगाया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष और बतख या फक था सबसे पवित्र पक्षी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के 3 पतन के प्रमुख कारण। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्रमिक रूप से पतन हुआ था। यह सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप में ग्रामीण स्वरूप की पहुंच थी। इस सभ्यता में उत्पत्ति के समान ही इसके पतन हेतु कई कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह प्राप्त ज्ञात हुआ है कि अपने अंतिम समय में यह सभ्यता पंतनोमुख रही। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन की क्षेत्र थी। पूर्ण रूप से विकसित एक नगरीय जीवन की सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ था। ठीक है, सूत्रपात इसी रूप से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित अनेक वस्तुएं, ठीक है, अनेक वस्तुएं ऐतिहासिक काल में निरंतर रहती थी, जो कि निम्नलिखित है। सुनियोजित नगर नियोजन, दशमलव पद्धति आधारित मापतोल प्रणाली, ठीक है, और सड़कें तथा नालियों की उचित व्यवस्था, आंतरिक व बाह्य व्यापार, बहुफसली कृषि व्यापार, माता देवी की पूजा, ठीक है, और कृषि की प्रकृति की पूजा, अग्नि की पूजा, यज्ञ, शिव की पूजा, लिंग योनि की पूजा, जल की पवित्रता, योगाभ्यास, आभूषणों की मोहरें और मोहरों का प्रयोग, और इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी इत्यादि। ठीक है, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और ये जो वैदिक सभ्यता है ये कल से हम लोग का पार्ट होगा। और एक चीज़ गड़बड़ हो गई दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि इसमें मैंने देखा नहीं, और ये पूरी जो बुक है ये 520 पेज की है, 520 पेज की है, और मैंने देखा नहीं, तो मैंने ये बुक ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, ऑर्डर किया है ये बुक, और इसके बाद से मैं इसको पढ़ाऊँगा। तब तक ये आ जाता है ऑर्डर, तब तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर के बाद से अगर ये बुक आ जाती है, उसके बाद से मैं इसको स्क्रीन शॉट लेके इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कंटेंट हम लोग डालते रहेंगे। और मैं यूपीएसआई के लिए हम लोग एक सीरीज चालू कर लेंगे जो जैमिनी पढ़ाएगी, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ 100 जो धारा होती है, ठीक है, 100 जो धारा है वो एक साथ हम लोग अपलोड करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।